आज हमारे पास है ये क्लास 10th वर्कशीट 9 जो कि डेट 26/7/2021 को 26 जुलाई 2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको दी गई है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा और जिन बच्चों ने अगर मेरे चैप्टर 12 की वीडियो देख रखी होगी तो उनको बहुत ही आसान लगी होगी ये कि बहुत आसान सी बातें इसमें बताई गई हैं और आपसे बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है कि सर्किल क्या होता है। मैंने वीडियो में बताया है कि सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैज ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो इस तरह से घूम रहा है कि जिसकी फिक्स बिंदु यानी केंद्र से और दूरी जो है बराबर रहती है, तो उसका जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, वृत्त है, सर्किल कहलाता है। तो अब इसमें बात आती है कि भाई ये जो सर्किल है इसने कितना एरिया कवर किया। एरिया क्या होता है कि ये जो जगह है इस पूरी जगह का क्षेत्रफल, तो ये पूरी जो जगह का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ए सर्किल। आपने बहुत छोटी क्लासों से आप इसका फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल हिंदी में क्या कहते हो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, सबको याद है। ये पाई जो आई थी, जो पाई हमको मिली थी, पाई आर स्क्वेयर, और पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 22/7 लेते आते हैं। और अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तब 3.14 ले लेते हैं। अगर उसमें कहा हो कि पाई आपको 3.14 लेना है तो 3.14 लेते हैं। अगर कुछ नहीं कहा हो तो पाई का मान हम कितना लेते हैं, 22/7 लेते हैं। एक और बात बताइए कि ये सर्किल का जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हो इसको कि भाई सर्किल का एंगल पूरा कितना होता है, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल है। 360 डिग्री क्या होता है, कंप्लीट एंगल। क्यों कहलाता है ऐसे कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्ण कोण। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एक सर्किल पूरा कर लिया। पूरा करने के दौरान हम जैसे एक रेखा सीधी चलती है अगर, तो ये 180 डिग्री हो जाता है स्ट्रेट एंगल, और इधर डबल, तो 180 दूनी 360 डिग्री इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट एंगल। अब दूसरी बात बताई गई है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ये मैंने उसमें वीडियो में बताई थी सारी बातें। सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है, मान लिया एंगल थीटा है, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वेयर। और पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कितने का है, कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कितना है हमारा, 360 डिग्री है कि नहीं। और अगर ये एंगल थीटा है यानी इसका कोई भाग है, तो भाई पाई आर स्क्वेयर है पूरे का, तो 1 डिग्री का कितना हो गया, पाई आर स्क्वेयर बटे 360 हो गया कि नहीं, 1 डिग्री का। और थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360, ये वाला एरिया जो हमारे पास आया कितना आ गया, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे में 360। क्यों आ गया, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब अगली बात आती है कि पूरी ये जो कहलाती है, ये जो बाउंड्री है सर्किल की, यानी जहाँ पे वो घूमा, घोड़े को हमने बांध दिया घास चरने के लिए और ये घोड़ा घास चर गया, तो ये पूरी जितनी घास चर गया वो तो कहलाती है क्या, एरिया। और जिस पर उसका मुंह ये घूम गया, इस तरह से घोड़े का जो मुंह घूमा इस रास्ते पर, ये रास्ता कहलाता है सर्कमफ्रेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परिधि जो होती है वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है कि नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्किल। हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। बहुत सालों से आप याद करते आ रहे हो, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर। अब ये पूरा एंगल कितने का था, 360 का था, और हम कहेंगे ये क्या बन गया, आर्क। आर्क क्या होता है कि एक हिस्सा किसका, सर्कमफ्रेंस का एक जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आर्क, और हिंदी में हम इसे कहते हैं चाप। तो इसकी अगर हम कहें आर्क लेंथ, ये अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो इस आर्क लेंथ या चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई हिंदी में कह देंगे चाप की लंबाई, तो ये कितनी हो गई,
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमारी हो गई कितनी 2 पाई आर, तो पूरी है। और ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो उसी तरह से भाई 1 डिग्री की लंबाई कितनी हो गई 3 बट्टे में 360, और थीटा है तो थीटा से हमने इसको गुणा कर दिया, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 आ गई कि नहीं। तो ये आ गई आर्क लेंथ 2 पाई आर थीटा बटे में 360, 2 से काट भी सकते हो, तो ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास कितना, यहाँ लिख दिया चलो पाई आर थीटा बट्टे में 360। तो जिन्होंने ये वीडियो अगर चैप्टर 12 की देखी होंगी तो ये रिपीटेशन है उन्हीं बातों को जो उसमें बताई थी, उन्हीं को मैं यहाँ दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात आई है जो इसमें वर्कशीट मैंने नहीं बताई लेकिन उसमें आपके काम आ रही है। तो ये जो एरिया होता है, एरिया बिटवीन कॉर्ड, जीवा और चाप के जो बीच का एरिया होता है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, है स्मॉल सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, और हिंदी में हम इसे कह देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारे सवाल हमें 10वीं की एनसीईआरटी में करने के लिए हैं। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है भाई, ये जो पूरा था, पूरा मिलाकर के ये जो एरिया बना था, ये क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, यानी सेक्टर का एरिया था। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या घटा दिया, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने क्या घटा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360। अब ये जो ट्रायंगल है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब ट्रायंगल हमारा अगर इक्विलेटरल हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसकी साइड कितनी हो जाएंगी, तीनों आर हो जाएंगी, हैं। दो ही केस हैं हमारे पास फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एरिया AOB कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की साइड जो होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा R स्क्वेयर √3/4, भुजा का वर्ग गुणा √3/4 होता है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया उसमें OAB R स्क्वेयर √3/4। अगर वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु, यानी ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। अगर ये एंगल कितने का हो जाए, 60 डिग्री का। और अगर मान लिया राइट एंगल हो जाए, और फॉर हम बात करें अगर इसकी ये राइट एंगल हो जाए, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज हो जाए, तब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तब इसका जो एरिया होगा 1/2 R गुणा में R, तो हाफ R स्क्वेयर। तो इस तरह से हम दो फार्मूले इसमें यूज करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है। अब इसमें वर्कशीट में कुछ आसान से, आपको बेहद आसान से सवाल पूछे गए हैं, और 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि ए सर्किल इज एन एंगल ऑफ मेजर, कितनी मेजर होगी उसकी, 360 डिग्री। भाई कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360, यानी वृत्त क्या है, वृत्त की अगर पूर्ण जो है पूर्ण कोण कितने का हो गया, 360 डिग्री का। दूसरे में पूछा है दी सेक्टर ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन खाली जगह एंड द रेडी। अभी जो समझाया था कि सेक्टर क्या होता है, वह एरिया जो किस किस के बीच में है, रेडी और आर्क के बीच का एरिया। आर्क, और आर्क को हिंदी में कहते हैं क्या, चाप। तो खाली जगह में क्या आ गया, चाप या आर्क। तो यानी चाप और त्रिज्या के बीच का एरिया, जैसे अभी जो समझाया था ये चाप और त्रिज्या के बीच का जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेक्टर। अब इसको लुक एट द फिगर एंड आंसर, इस चित्र को देखो और इसके उत्तर दीजिए। बड़ी आसान सी बात पूछ ली भाई। ये रेडियस कितनी दे रखी है इसमें, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर यूनिट हमको जरूर लिखनी चाहिए। और थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री। इस पर हमें डिग्री का निशान भी लगाना चाहिए। कई बच्चों ने खाली 90 लिख देते हैं, थोड़ा डिग्री और लगा दो
तो अच्छा लगता है। डिग्री में बस एक छोटा सा बिंदु बनाना होता है। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस 3.5, यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जिसकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ दी सर्किल हिंदी में क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। सबको याद है फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई यानी 22/7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5 काट दिया, 7 से कितना कट गया ये 0.5। पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट की गलती हुई कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। 0.5 को 22 से हमने गुणा करा, कितना आ गया, 22 गुणा में 5 कितना हो गया, 110 हो गया कि नहीं। और 110 में क्योंकि 0.5 है तो 11.0 हो गया, 11.0 या 11 गुणा में 3.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेहद आसान सी एक हमारी वर्कशीट थी, बहुत आसान सी, सभी बच्चों ने ज़्यादातर सवाल सही इसके कर रखे हैं। फिर भी जिन्होंने नहीं किए वो उस वर्कशीट सॉल्यूशन को देख के हमें कर सकते हैं।